पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया का जो भाव जागा है यशवंत, उस भाव को आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया चेहरा चाहिए। आलोक जी, सबसे पहले सवाल तो कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, जो खाबो लाठी जाबो जेल हमारे नेता भूपेश बघेल ये डायलॉग का नारा लगाते लगाते नहीं थकते थे। उन कार्यकर्ताओं का आपने पूछा नहीं, तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं नाराज थे और टोटल मिला के परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को नुकसान हो गया और हार गई कांग्रेस 35 सीट में आ गई। 35 सीट पे आ गई जी। इसलिए छत्तीसगढ़ का युवा और छत्तीसगढ़ का जो पढ़ा लिखा मतदाता है वो ओपी चौधरी में एक नई संभावना खोजता है। लोगों को लगता है कि ओपी चौधरी आएंगे तो सोच बदलेगी। कलेक्टर रहे, आईएएस है, तो आईएएस हैं, सामान्य परिवार से हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 11 की 11 लोकसभा सीट हम कैसे जीते। एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है जी। इसलिए छोटा राज्य है, कम सीटें हैं। यशवंत तामधर साहू जी के साथ जो ये 5 साल जो दिक्कत हुई उसमें मेरे को जो समझ में आता है, तामधर साहू जी एक तो लोगों से खुद मिलजुल नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के सामने कांग्रेस की लोकसभा की तैयारी कहीं भी अभी नहीं दिख रही है जी। एनडीए जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि कल आ रहे हैं भाजपा संगठन के 3 पर्यवेक्षक, जिन्हें बनाया गया है कि आप तय करिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। और कल है विधायक दल की बैठक। उस विधायक दल की बैठक में नाम अनाउंसमेंट होने की संभावना नहीं, क्लियर है कि कल हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस में बैठक हुई है, कांग्रेस ने बैठक करके ये तय किए हैं कि आखिर हार की वजह क्या थी, उस पर समीक्षा हुई है। बहुत सारी वजह सामने आई, बहुत सारी बैठक में क्या कुछ हुआ है वो सब सामने है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जो हार चुके हैं या फिर जो कांग्रेस के नेता थे वो जो है हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे पर। तमाम विषयों पर बात करेंगे। आलोक तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं, इसके अलावा कल की बैठक में क्या कुछ हुआ और कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा है उस पर बात करेंगे। आलोक जी, सबसे पहले सवाल तो कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये बड़ा महंगा सवाल है यशवंत जी, कौन बनेगा सीएम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की सत्ता को 2018 में खोया था और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में लौटी है। पूरा इलेक्शन मोदी के चेहरे पे लड़ा गया। पार्टी ने किसी को भी सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया था, सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई थी। लोगों ने कांग्रेस की सरकार पे भरोसा और मोदी की गारंटी के बीच जो फैसला लिया जी, वो मोदी की गारंटी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और मोदी के फेस पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया जी। मत प्रतिशत पे बात करेंगे तो कांग्रेस का डाउन नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गेन की है जी, जिसके कारण वो आज सरकार में है। अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है जी। कल रविवार का दिन है जी। कल जो 55-54 निर्वाचित जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके साथ पर्यवेक्षक मंत्रणा करेंगे। मंत्रणा की औपचारिकता है यशवंत। दरअसल नाम पहले से तय हो गए होंगे? नाम पहले से तय तो नहीं हुए हैं, पर सब कुछ कहानी पूरी लिखी जा चुकी है, पूरी पटकथा तैयार है। वो कांग्रेस में भी ऐसी होता था। अब पटकथा तैयार है, उसका हीरो कौन है जी और साइड हीरो कौन रहेगा और कोर डांसर कौन होंगे जी, ये आने वाला समय मेरा ख्याल है सोमवार तक सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी जी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा जी। लेकिन जो फौरी तौर पे जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें पहला नाम निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह का है जी। प्रबल दावेदार हैं जी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं, सांसद रहे हैं जी और सांसद रहते हुए उनको वहाँ लोरमी से चुनाव लड़ाया गया जी। तो अरुण साव दूसरे नंबर पे मजबूती से बने हुए हैं जी। आदिवासी वर्ग को अगर साधने की कोशिश होगी जी तो रामविचार नेताम हैं, विष्णुदेव साय हैं जी, केदार कश्यप हैं जी, रेणुका सिंह जो मंत्री रही हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में, तो इन लोगों के नाम पर भी विचार चल रहा है। कब लगभग 10 के आसपास नाम हो चुके हैं मुख्यमंत्री के दावेदारों में। ज़्यादा हो गए हैं यशवंत जी एक्चुअल में, और रोज नए नाम पर खबरें आ रही कि ये नाम लगभग तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो लोकसभा है वो उसका बड़ा टारगेट है जी। पार्टी ने लक्ष्य रखा कि 400 से ऊपर की सीटें हमको 400 प्लस चाहिए जी। और छत्तीसगढ़ में अभी जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें
11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी जी और 2 सीट एक दीपक बेज वाली जो बस्तर की है वो, और एक ज्योत्सना महंत जो जांजगीर से सांसद हैं वो, ये 2 सीट कांग्रेस के पास है। इसके पहले जब 3 लोकसभा हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की होती थी और 1 सीट कांग्रेस जीतती थी। वो एक कोरबा की रही कभी, तो कभी और जी। लास्ट टाइम दुर्ग की थी सीट, 14 वाली सीट, दुर्ग की रही। 14 में जब मोदी लहर थी उसमें दुर्ग बस कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 11 की 11 लोकसभा सीट हम कैसे जीते। एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है जी। इसलिए छोटा राज्य है, कम सीटें हैं, इसलिए यहाँ ध्यान कम दें, ऐसी स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी इसी सब मतलब लोकसभा को ही ध्यान में रख कर के पूरी रणनीति जी बना रही है। तो जो नाम बताया मैं आपको, डॉक्टर रमन सिंह वो पहले नंबर पे हैं जी। निश्चित रूप से। पूरा चुनाव भी उनके नई नाम घोषित होने के बाद भी वो लीड कर रहे थे पूरी भाजपा को, क्योंकि मोदी जी के मंच में, अमित शाह जी के मंच पे और 90 सीटों पे कैंपेनिंग का काम भी डॉक्टर रमन सिंह ही एक चेहरे के तौर पे किए हैं जी। और 15 साल का प्रशासनिक अनुभव भी उनके साथ है, सरकार चलाने का अनुभव है, संगठन को कैसे साथ में लेके चलते हैं, छत्तीसगढ़ की तासीर क्या है, राजनीतिक तासीर को भी डॉक्टर रमन सिंह समझते हैं। तो पहला नाम जी उसे है। अरुण आपको यहाँ पे एक टोकूंगा, डॉक्टर रमन सिंह के नाम को लेके सोशल मीडिया पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। हमने जब पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो लोगों ने कमेंट किया कि ओपी चौधरी सबसे डिमांडिंग फेस है। डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर ये कहना है लोगों का कि भैया 15 साल तक तो मुख्यमंत्री देखे हैं, चेहरा चेंज कर दो। एक ये प्रॉब्लम होगा, माइनस पॉइंट होगा ये। 15 साल की सरकार रमन सिंह के नेतृत्व में रही और 2018 में जो हार का सामना करना पड़ा था वो भी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में था। तो कहीं ना कहीं वो डेंट है रमन सिंह के साथ में। ओपी चौधरी साहब की जो डिमांडिंग है, मतलब सारे जगह पे उनका नाम, यूथ आइकन में पहले भी आपको बताया, इसलिए छत्तीसगढ़ का युवा और छत्तीसगढ़ का जो पढ़ा लिखा मतदाता है वो ओपी चौधरी में एक नई संभावना खोजता है। लोगों को लगता है कि ओपी चौधरी आएंगे तो सोच बदलेगी। कलेक्टर हैं, आईएएस है, तो आईएएस हैं, सामान्य परिवार से हैं जी, और वो मतलब जमीन पीड़ा जानते होंगे, जमीन से ऊपर आए हैं, तो वो उनको तकलीफ भी मालूम है जी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के आम मतदाताओं की, खास करके पढ़े लिखे का जो वर्ग है छत्तीसगढ़ का जी, वो ये समझ रहे हैं कि ओपी चौधरी को जिम्मेदारी मिलने से सोच बदलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में काम का तौर तरीका, एक कल्चर विकसित होगा। तो इसलिए ओपी चौधरी सबकी पसंद है जी। मतलब मेरे से भी अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे पूछेगा तो मैं ओपी चौधरी का नाम लूँगा कि अच्छे अफसर भी रहे हैं जी, और मैं खुद भी उनमें बड़ी संभावना ढूंढता हूँ। तो ओपी चौधरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रमन सिंह की बस एक माइनस हुई है। अमित शाह रायगढ़ में की सभा में बोल के भी गए हैं, बड़ा आदमी बनाऊंगा। अमित शाह के बेहद करीबी भी हैं। अमित शाह चाहते भी नहीं थे कि वो नौकरी छोड़ें जी, जब रिजाइन लेके कहानी बता रहे थे भाषण में, है ना, तो वो चाह भी नहीं रहे थे कि वो नौकरी छोड़ें, क्योंकि एक अच्छे प्रशासनिक अफसर के तौर पे वो उनको आगे लेके आना चाह रहे थे। लेकिन ओपी की इच्छा थी कि वो राजनीति में आए और जनता ने अपार आशीर्वाद भी इस समय उनको दिया है। 60,000 प्लस वोटों जीते हैं। कुल मिलाकर के ओपी में संभावना तो है। डॉक्टर साहब के साथ एक डेंट 2018 का है ये कि 15 साल आप लीड किए, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जब आप चेहरा थे तब आपको नकार दी पब्लिक और फिर आपको बना देंगे तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन भी होगा जी। और पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया का जो भाव जागा है यशवंत, उस भाव को आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया चेहरा चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह बाहर ने बड़ा काम किया जी। डॉक्टर रमन सिंह ठाटापुर में जन्म लिए हैं जी, कवर्धा के ठाटापुर में बड़े हुए हैं, रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं जी। तो रमन सिंह बाहरी है ये नहीं बोल रहा हूँ जी, लेकिन खालिश चेहरा चाहता है छत्तीसगढ़ जी, ठेठ छत्तीसगढ़िया चेहरा। मतलब जब आप भूपेश बघेल के चेहरों को देखोगे तो डॉक्टर रमन सिंह जी, और उसमें चेहरे में थोड़ा क्या जाता है छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल, वो गमछा याद आता है, वो छत्तीसगढ़िया, वो भाव छत्तीसगढ़ के लोग देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक अरुण साहू को लेके एक साहू समाज का बड़ा दबाव है कि भाजपा पर, कि ये मैसेज भी है और ये शायद पता नहीं सच भी होगा उसको, कि साहू समाज के लोगों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया है। एकदम दिया है जी। उनको एक संभावना नजर आ रही थी कि अरुण साहू, क्या होता है, साहू समाज राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बेहद जागरूक समाज है। छत्तीसगढ़ के जितने जो भी ओबीसी कास्ट हैं उनमें प्रभावशाली मतलब रिजल्ट को प्रभावित करने की ताकत अगर किसी में है तो साहू समाज है। और
अरुण साहू के ही एक वजह थे जो साहू समाज जो 2018 में जो शिफ्ट हो गया था कांग्रेस में, रामदास साहू जी के कारण वो समाज वापस भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अरुण साहू कारण वोट नहीं किया यशवंत में, तो वैशाली नगर का रिजल्ट आप देखिए, 98,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है जी। छत्तीसगढ़ समाज का बड़ा वोट है जी, और साहू समाज का बड़ा वोट वैशाली नगर में है जी। तो कहीं एक विधानसभा नहीं, लगभग आप राजिम देख लीजिए जी, अभनपुर देख लीजिए, दुर्ग ग्रामीण 2 साहू लड़ रहे हैं अभनपुर में जी। और 2 साहू में जब निर्णय की बारी आती है सरपंच तो समाज सरपंच को वोट देना पसंद करता है, इसलिए कि ये संख्या जब बढ़ेगी तो अरुण साहू को फायदा होगा, अरुण साहू को लाभ होगा। बिल्कुल, ये चीज तो है। दुर्ग ग्रामीण में एक चीज नजर आया है, साहू ठीक ठाक है दुर्ग ग्रामीण में, लेकिन लोग ताम्रध्वज साहू के साथ नहीं गए। यशवंत, ताम्रध्वज साहू जी के साथ जो ये 5 साल जो दिक्कत हुई जी, उसमें मेरे को जो समझ में आता है, ताम्रध्वज साहू जी एक तो लोगों से खुद मिलजुल नहीं रहते जी, तीनों बच्चों के हवाले वो सत्ता कर दिए थे, ऐसा बाप भी कि तो अब तुम खेलो जी, तो ये स्थिति हुई। दूसरा, आप समाज की तरफ से प्रतिनिधि हैं जी, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, अगर ब्राह्मण समाज की ओर से मेरे को मौका मिलता है तो समाज की चिंता करना भी मेरी जिम्मेदारी है, दायित्व है वो। ताम्रध्वज साहू ने समाज की थोड़ी भी चिंता नहीं की। मेरी बात हो सकती है बुरी लग रही हो ताम्रध्वज साहू के समर्थकों को, साहू समाज के कुछ लोगों को, लेकिन मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बीरनपुर की एक घटना हुई, भुवनेश्वर साहू मारा गया, एक गरीब का बच्चा मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई उसकी, साहू समाज का प्रतिनिधि था, गृह मंत्री थे, गृह मंत्री भी, आपका शासन में रहते हुए आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी वो, आप 1 मिनट के लिए उसके घर उसके आंसू पोंछने जा नहीं पाए। ऐसे समाज के प्रतिनिधि के होने का कोई औचित्य भी समाज में इसको लेकर रोष तो था, तो ये बात उनके करीबियों ने भी बात कही है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं ताम्रध्वज जी को, अनियंत्रण भी रहा, क्योंकि अनियंत्रण तो बता दिया, कहानी बता दिया पूरी आपको मैं, एक बड़ा रीजन वो भी था, और इसे साहू समाज जो है बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ, ये बड़ा रीजन है। तो कहीं ना कहीं दबाव है अरुण साहू को लेकर, क्योंकि अरुण साहू को बनाना भी, साहू को बनाने के लिए जी सामाजिक दबाव भी है, समीकरण भी उनके साथ इसके इर्द गिर्द है। कल कांग्रेस की बैठक हुई है, कांग्रेस की बैठक में मंथन हुआ है कि भैया हार कैसे गए, सारे एग्जिट पोल तो कांग्रेस को, हालांकि भिलाई टाइम्स को छोड़ के, शैलजा जी ने जो कहा है, मेरे को तो बड़ा तकलीफ हुआ कि शैलजा जी तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाया। हमने एग्जिट पोल 6-8 महीने से चिल्ला रहे थे कांग्रेस 6 सांसद मंत्री आपके हार रहे हैं जी, 9 हार गए आपने, आप 6 बोलते रहे, 9 हार गए। सारी रिपोर्ट मौजूद है, जब 22 विधायकों की आप टिकट काट सकते हो जी, तो 6 मंत्रियों में कौन सा ऐसा अबरक लगा था जिसको देखना कांग्रेस को पसंद? बिल्कुल, किसी को काटे नहीं टिकट, एक मंत्री, बल्कि एक मंत्री की सीट चेंज किए, नवागढ़ भेज दिए, दोनों सीट हार गए, कईवारा भी हार गए, नवागढ़ भी हार गए। हो सकता है गुरु रुद्र कुमार अहिवारा लड़ते तो मुकाबला भी होता, शायद मुकाबला होता है। कांग्रेस को मुकाबले के लायक नहीं छोड़े आप, वहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं उस सीट पे। क्या खबर आ रही कल की बैठक में, क्या हुआ था? कल वहाँ एक औपचारिक बैठक तो होती कि कांग्रेस की हारी क्यों है जी, हम तो अच्छा काम किए थे, योजनाएं अच्छी, बेशक भूपेश बघेल की योजनाएं बहुत अच्छी थी जी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफी, हाफ बिजली बिल, ऐसे कई इशू थे जो आम पब्लिक से जुड़े हुए थे। लेकिन भूपेश बघेल के सरकार के जो मंत्री थे जी, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, मतलब आप बिना पैसे के कोई काम उस सरकार में कराने की स्थिति में थे, मंत्रियों की ये स्थिति थी। बीजेपी आरोप लगाती रही और इसे मेन मुद्दा बना के रखी बीजेपी, तो मंत्रियों को लेकर नाराजगी थी, वो नाराजगी नीचे तक पहुंच चुकी थी यशवंत जी। दूसरा, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो 15 साल सरकार के लिए लड़ा कि हमारी पार्टी सरकार में आ जाए, उन कार्यकर्ताओं को पूरे 5 साल संगठन और सत्ता में बैठे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आयोग मंडल जब सदस्य बनाने, अध्यक्ष बनाने की बात है, तो आप अपनी कुर्सी बचाने केवल उन विधायकों को, आप तो ऑलरेडी वो विधायक बन चुके थे, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी, उनको आयोग का मेंबर बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप सारा विधायकों को देते रहे, अपने मंत्रियों को देते रहे। कार्यकर्ता जो लड़े मेरे, जो खाबो लाठी जाबो जेल, हमर नेता भूपेश बघेल, ये डायलॉग का नारा लगाते लगाते नहीं थकते थे, उन कार्यकर्ताओं का आपने पूछा नहीं। तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज थे, और टोटल मिला के परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को नुकसान हो गया और हार गई कांग्रेस, 35 सीट में आ गई, 35 सीट पे आ गई जी। दूसरा, कांग्रेस महतारी बंधन जैसी योजना लाई जरूर जी,
लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था, जिसमें 20 सीटों में मतदान खत्म हो चुका था। गृह लक्ष्मी योजना लेके आई थी भूपेश बघेल जी, अनाउंसमेंट किए जो थे। धनतेरस या 12 तारीख को शायद गृह लक्ष्मी योजना 1500 पर वो मंथ योजना वाला जी। 12,000 की योजना भाजपा ने दी, महतारी वंदन कांग्रेस 15 आप लाए। जी इसका मतलब था कि आपके पास कोई प्लान नहीं था, जी, आप डर के सहम के आप केवल लॉन्च कर दिए। ये एहसास हुआ कि ये योजना असर कर रही है तो आप बोले, लेकिन उस आपके कार्यकर्ता उसको नीचे तक नहीं ले जा पाए और महतारी वंदन का विरोध करने लगे। विरोध करने लगे और ज्यादा ब्रांडिंग हो तो गई पब्लिक उस ब्रांडिंग के चक्कर में महतारी वंदन की तरफ और झुक गई। और झुकी है तो क्या महतारी वंदन ये टोटल कांग्रेस का फेलवर रहा। और टिकट वितरण में कांग्रेस को और सावधानी बरतनी चाहिए थी। जी दूसरी बड़ी चीज यशवंत, जय सिंह अग्रवाल जी का मैं बयान पढ़ रहा था, हाँ अंदर अमरजीत चालू हो गया भगत का बयान पढ़ रहा था, जी बृहस्पति सिंह का बयान पढ़ रहा था। जी, ये सिर्फ उटोवल की स्थिति, विनय जायसवाल जी भी बयान दे दिए विनय जायसवाल बयान दे रहे हैं। जी, ये सिर्फ उटोवल की स्थिति दरअसल कांग्रेस से बहुत दिनों से चल रही थी, अब निकल कर आ रहा है बाहर। अब बाहर निकल रहा है। जी दूसरा सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है यशवंत, अगर भूपेश बघेल का चेहरा ही सामने होता तो मेरा ख्याल है कि परिणाम और थोड़ा सा क्लोज फाइट में जाता है। ये अचानक से जो चेंज अचानक से भूपेश से तो भरोसा जो टैगलाइन था वो tagline चेंज होने बदले। जी 2.5 साल का फार्मूला जो कांग्रेस के भीतर बना, जी बंद कमरे में बना, जी वो फार्मूला जब बाहर आया बाहर आया तो उसका असर 2.5 साल बाद दिखना शुरू हो गया था। जी कांग्रेस की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई तेज हुई, जी सीट को लेकर के संघर्ष बढ़ा जी और भ्रष्टाचार की कहानी भी यहीं से शुरू हुई यशवंत। 2.5 साल आप याद कीजिए, 2.5 साल पहला जी सुशासन का जून साल 2021 था। की बात है बिल्कुल। और 2.5 साल वाला फार्मूला जैसे ही शुरू हुआ जी। तो उस मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी कुर्सी बचाना जरूरी है। उस चक्कर में सारी संरचना हुई, निगम मंडल सारा आयोग खेल बांट हुआ, दिए। सारे बांट दिए बांट गए। दिए गए। करप्शन के जितने आरोप लगे हैं वो 2.5 साल के बाद के हैं। बाद भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान 2.5 साल के फार्मूले को। लेकिन शैलजा जी का मैं बयान सुन पा रहा था, वो कह रही थी कि लोकसभा की तैयारी हमने शुरू कर दी है, ये हार तो हार है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब लोकसभा की देखिए, ओर जा रहे हैं। लोकसभा राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में क्या माहौल रहेगा लोकसभा का? लोकसभा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे लड़ा जाता है यशवंत। नेशनल इशू यहाँ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही अगले दिन काम भी शुरू हो गया था। 2024 की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल मोदी की बैठक ले गए थे। पूरे देश में 150 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जहां दूसरे स्थानों पर थी, उन सीटों पे अपने नेताओं की नियुक्ति करके, उस हार की समीक्षा करके उसके नतीजे तक पहुंच के भारतीय जनता पार्टी उस समय से उन 150 सीटों पे तैयारी शुरू कर दी और आज 400 प्लस का टारगेट लक्ष्य उसके सामने है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के सामने कांग्रेस की लोकसभा की तैयारी कहीं भी अभी नहीं दिख रही है। जी एनडीए जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि वो राज्य में एक दूसरे से ही विरोध में चल रहे हैं। जी कम्युनिस्ट गठबंधन में है, जी ममता गठबंधन में है, लेकिन बंगाल में दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस आपस में लड़ रही है। एका वाली स्थिति जी पूरे उसमें नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में रही। 50 से 55 सीटों पे आप आके यहाँ कैंडिडेट लड़ती है, उसके कैंडिडेट 2 से 5 हजार हर विधानसभा में वोट पाए, अभी पाए हैं। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। जब आप बड़ा गठबंधन बना रहे हैं तो उसका राज्यों में भी उस चुनाव का पालन हो, जी इस बात का ध्यान कांग्रेस को रखना था, जी सहयोगी दलों को रखना था। आप अब चुनाव आ गया मई में, मेरा ख्याल है अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएगा, अप्रैल मई में इलेक्शन होगा जी। अब कांग्रेस की क्या तैयारी आने वाले दिनों में दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को लोकसभा लड़ाया जाना चाहिए जी। भूपेश बघेल दुर्ग से हैं, रायपुर लोकसभा लड़ चुके हैं, दुर्ग भी लड़ चुके हैं जी। भूपेश बघेल, एक आपको यहाँ पे रुकूंगा, दो नेता महंत जी हैं, दो नेताओं को लेके लोकसभा पर एक फैसला हो सकता है। मुझे लगता है कि राजेंद्र साहू के नाम की चर्चा है और ताम्रध्वज साहू के नाम की चर्चा। दोनों नेताओं को लेके ये अपडेट है कि जब सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि भाई अब लोकसभा की तैयारी क्या करनी है, तो रिसाली क्षेत्र के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने शायद ये कहा है, भिलाई निगम के पार्षदों ने भी ये कहा है, राजेंद्र साहू एक नाम हो सकते हैं लोकसभा के लिए। देखिए, राजेंद्र साहू सामाजिक समीकरण में जी उन्होंने नाम दे दिया, मतलब बीजेपी के कांग्रेस के पार्षदों ने जी सामाजिक समीकरण में राजेंद्र साहू फिट बैठते हैं जी। और मुझे लगता है राजेंद्र साहू कांग्रेस की ओर से अच्छे प्रत्याशी के तौर पे सामने आएंगे जी। पर लोकसभा को अभी टाइम ही है यशवंत, अभी से इस पर बहुत ज्यादा बात करेंगे, नाम बहुत सारे होंगे अभी, तो बहुत सारे नाम होंगे बिल्कुल, पर राजेंद्र साहू अच्छा नाम है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है कि आज 3 जरूरी विषय थे, उस पर हमने बात कर ली है। मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ,
और कांग्रेस के अंदर में जो सिर फुटअव्वल की स्थिति निर्मित हो चुकी है, उस पर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा, ये आगे हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। आप हमें बताइए कि मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, और जिस कमेंट पर सही नाम रहेगा उस कमेंट को हम स्पेशल पिन अप भी करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री, ताकि कल सबकी नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी। आपको पल पल के अपडेट कल हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार।